क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया गया है टी एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2z माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। ओके, एंड ये दिया गया है बी द टेम्परेचर एट द पॉइंट एक्स वाई जेड। ये एक टेम्परेचर है एक्स वाई जेड पॉइंट पर। देन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन इन विच द टेम्परेचर डिक्रीजेस मोस्ट रेपिडली एट द पॉइंट 1 0 -1। इस क्या होगा दिखाना है, चलिए देखते हैं। देखो ये हमें दिया गया है टी एक्स वाई जेड एंड हमें एन कैप फाइंड करना है इस पॉइंट पर एट 1 0 -1। एन कैप क्या होता है? ग्रेड टी बाई मॉड ग्रेड टी। अच्छा देखो पहले हम ग्रेड टी फाइंड करते हैं। ये ग्रेड टी क्या होगा? देखो ये जो ग्रेड होता है ना वो है डेल डेल एक्स आई कैप प्लस डेल डेल वाई जे कैप प्लस डेल डेल जेड के कैप। ओके ठीक है। अच्छा अब देखो तो यहाँ पर क्या होगा, इसे हम एक्स डेल डेल एक्स करेंगे तो क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस 2x जेड आई कैप। ओके, एंड y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 2xy जे कैप। ठीक है, एंड z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर जेड। ओके, इंटू के कैप। ठीक है। अच्छा अब देखो एन कैप कैसे फाइंड करेंगे? एन कैप जो होगा वो क्या होगा? एन कैप क्या होगा? एन कैप होगा ग्रेड टी बाई मॉड ग्रेड टी। ओके, अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो एन कैप होगा यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा। क्यों नेगेटिव होगा? यहाँ पर हमें डिक्रीज बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन पे होगा। देखो ये मान लो एक प्लेन है, एन कैप क्या होता है इस तरह से होता है। ठीक है, जब एन कैप पॉजिटिव होता है, जब नेगेटिव होता है तब इस साइड पे होता है। ओके, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा माइनस, एंड ये क्या है ग्रेड टी है वाई स्क्वायर माइनस 2x जेड आई कैप प्लस 2x वाई जे कैप प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर जेड के कैप बाई रूट अंडर मॉड है इसलिए रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस 2x जेड होल स्क्वायर प्लस 2x वाई होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर जेड होल स्क्वायर। ओके, अच्छा अब हमें एन कैप जो बोला गया था वो ये किस पॉइंट पर फाइंड करना है? इस पर 1 0 -1। तो पुट कर दो 1 0 -1 पर। जब y इक्वल्स टू 0 पुट करो यहाँ पर आएगा 0 माइनस 2x जेड। x क्या है 1, z है 2, तो यहाँ पर आएगा 2। सॉरी यहाँ पर हाँ 2 ही आएगा। एक मिनट, यहाँ पर z स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पर z स्क्वायर होगा, यहाँ पर z स्क्वायर होगा तो यहाँ पर -2 होगा। एंड यहाँ पर ये क्या होगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 2 माइनस यहाँ पर होगा x क्या है 1 माइनस z, तो यहाँ पर होगा माइनस सॉरी प्लस होगा 2 के कैप रूट अंडर या यहाँ पर होगा -2 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 होल स्क्वायर होगा। ओके, एंड दिस इक्वल्स टू क्या होगा 2 आई कैप माइनस 4 के कैप बाई ये क्या है 2 स्क्वायर मतलब 4 एंड 4 प्लस 4 स्क्वायर मतलब 16 रूट 20। ओके, अच्छा तो एक काम करो यहाँ से आप यहाँ से क्या निकलेगा 2 रूट 5। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लो यहाँ से आई कैप माइनस 2 के कैप, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल 1 बाई रूट 5 इंटू आई कैप माइनस 2 के कैप
ओके। अच्छा, तो देखो दिस इक्वल्स टू क्या है, 1/√5 आई कैप माइनस 2/√5 के कैप। तो ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया गया है, भी दिया गया है पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप इज ए कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड डिफाइंड ऑन ए डोमेन डी इन R2। तो which one of the following statements is not equivalent to be remaining ones। तो देखते हैं। देखो भी एक कॉन्टिन्यूस वेक्टर फील्ड है डी डोमेन डी पर, ठीक है। तो तीन कंडीशन है जो तीनों एक साथ ट्रू होगा, आइदर तीनों एक साथ ट्रू होगा और तीनों एक साथ फॉल्स हो जाएगा। ओके, फर्स्ट कंडीशन जो है वो है भी जो होगा वो कॉन्जर्वेटिव होगा डी पर। भी अगर कॉन्जर्वेटिव होता है तब क्या होगा, भी जो होगा वो होगा नेबला फाई। ओके, डी डोमेन पर। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड जो कंडीशन है वो है यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल सी पर भी डॉट डी आर जो है वो होगा 0। सी क्या है, सी एक क्लोज्ड कर्व है डी डोमेन पर। ओके, एंड थर्ड कंडीशन है क्लोज इंटीग्रल सी पर वो होगा भी डॉट डी आर, ये होगा इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ इन डी डोमेन पर। ओके, तो अच्छा ये तो तीन कंडीशन हमें मिल गया है। भी जो है वो कॉन्टिन्यूअस है डोमेन डी पर, तो इसलिए ये तीनों कंडीशन एक साथ आइदर ट्रू होगा ना इधर एक साथ फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है हमें, ऑप्शन नंबर ए पे हमें दिया गया है फाई जो है, फाई कैसा है, फाई जो है वो डेल फाई डेल एक्स है ये पी, एंड डेल फाई डेल वाई है क्यू। ओके, अच्छा तो देखो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, क्या करेंगे, इसे हम y के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, इसे अगर हम करेंगे तो आएगा दिस इम्प्लाइज डेल फाई डेल वाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल पी डेल वाई, एंड इसे अगर हम करेंगे तो आएगा क्या, डेल फाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू डेल क्यू डेल एक्स। ओके, अब देखो भी क्या है, भी है कॉन्टिन्यूअस, तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर डेल टू होगा, ये जो डेल टू फाई डेल वाई डेल एक्स एंड डेल टू फाई डेल एक्स डेल वाई ये दोनों सेम हो जाएगा क्योंकि भी इज कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब डेल फाई डेल वाई एंड डेल पी डेल वाई डेल क्यू डेल एक्स दोनों इक्वल हो जाएगा। डेल पी डेल वाई इक्वल्स टू डेल क्यू डेल एक्स होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है डेल पी डेल वाई इक्वल्स टू डेल क्यू डेल एक्स, ये ही दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो इसका मतलब ए क्या कर रहा है, ए से हमें बी मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ऑप्शन नंबर सी में, अच्छा एक चीज देखो, ये दोनों इक्वल हो गया है। भी जो है, भी क्या है, भी था पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप, ठीक है। अच्छा, बी को छोड़ो, ऑप्शन डी को देखो। ऑप्शन डी में दिया गया है क्या, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ठीक है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। देखो डेल पी डेल वाई इक्वल टू डेल क्यू डेल एक्स, मतलब ये एग्जैक्ट है, ठीक है। तो देखो ये एग्जैक्ट है, इसका मतलब ये ए बी एंड सी डी, ए बी एंड डी ये तीनों ही इक्विवेलेंट है,
ठीक है। तो ये तीनों ही इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट नहीं क्या है ये, मतलब मान लो ऐसे बी डी, ये ऐसे बी इंप्लाई कर रहा है, बी से भी ए इंप्लाई करेगा, ऐसे डी इंप्लाई कर रहा है, तो सी नहीं मिल रहा है हमें, इन तीनों से हमें सी नहीं मिल रहा है। तो ए बी एंड डी इक्विवेलेंट है लेकिन सी इज नॉट इक्विवेलेंट, तो ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया गया है सी का वैल्यू क्या होगा एंड एफ क्या है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड फंक्शन है, एंड कर्ल एफ हमें दिया गया है 2x i कैप माइनस 7y j कैप प्लस cz k कैप। देखो कर्ल एफ मतलब क्या है, नेबुला क्रॉस एफ, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं हम, नेबुला डॉट नेबुला क्रॉस एफ कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या आएगा, नेबुला डॉट 2x i कैप माइनस 7y j कैप प्लस cz k कैप हो जाएगा, ओके। अच्छा देखो, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, बॉक्स लिख सकते हैं, ऐसे ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो ये क्या है, डेल डेल एक्स आई कैप प्लस डेल डेल वाई जे कैप प्लस डेल डेल जेड के कैप है, एंड डॉट 2x आई कैप माइनस 7y जे कैप प्लस सी जेड के कैप, ओके। अच्छा देखो, इस बॉक्स का अंदर अगर दो ऐसे एलिमेंट सेम हो जाता है तब ये क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। एंड ये क्या होगा, डेल डेल एक्स 2x क्या होगा 2 माइनस डेल डेल वाई 7y क्या होगा -7, एंड डेल डेल जेड सी जेड क्या होगा +c। तो दिस इंप्लाइज c इक्वल्स टू क्या आ रहा है 5, ओके। तो c इक्वल्स टू है 5, तो ऑप्शन नंबर c इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 22A में हमें एक लाइन इंटीग्रल फाइंड करना के लिए बोला गया है, एंड जो कर्व c दिया गया है वो क्या है, दो सरफेस दिए गए हैं, उस दो सरफेस का इंटरसेक्शन है, ठीक है, जो c है, एंड जो पॉइंट दिया गया है 101 से लेकर 345 तक है, ठीक है। देखते हैं, देखो ये हमें दिया गया है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10z इंटू वाई प्लस 4xz माइनस 5y स्क्वायर डॉट डी एक्स आई कैप प्लस सॉरी यहाँ पर एक आई कैप होगा, एंड जे कैप इंटू ये यहाँ पर के कैप दे दो, तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ओके। अच्छा अब देखो इंटीग्रल सी, इसे हम एफ लेते हैं, ठीक है। मान लो ये एफ वेक्टर है एंड ये डी आर वेक्टर है, ओके। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर अगर हम नेबुला क्रॉस एफ करेंगे, कर्ल एफ निकालेंगे, तो ये ज़ीरो ही आएगा, ज़ीरो आएगा। आप चेक करके देख सकते हो, मैंने पहले चेक करके रखा है, ये कर्ल एफ ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये जो एफ वेक्टर है ये कॉन्जर्वेटिव है। अगर एफ कॉन्जर्वेटिव है तो एफ क्या होगा, एफ इक्वल्स टू नेबुला फाई, ठीक है। अच्छा अब फाई क्या है, फाई कैसे फाइंड करना है हमें, देखो तो यहाँ पर देखो नेबुला फाई मतलब क्या है, डेल फाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई डेल जेड के कैप, ठीक है। तो एफ का जो कंपोनेंट होगा ये देखो यहाँ मतलब 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर आई कैप, तो यहाँ पर 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर जो होगा इसका इक्वल होगा, इक्वल्स टू डेल फाई डेल एक्स, ओके। एंड ये जो होगा दिस इक्वल्स टू दिस होगा 6x इंटू वाई माइनस
टेन वाई जेड इक्वल्स टू डेल फाई डेल वाई एंड दिस इक्वल्स टू दिस 4xz माइनस 5y² होगा डेल फाई डेल जेड। ओके, अच्छा तो यहाँ से देखो फाई क्या निकलेगा, यहाँ से जो फाई निकलेगा वो होगा दिस इक्वल्स टू 3xy² प्लस 2xz²। ठीक है, यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा, सॉरी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होगा, यहाँ पर एक फंक्शन होगा। मान लो वो फंक्शन f है, f फंक्शन है, वो किसका होगा, y एंड z का होगा। इसे आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दोगे तो ये तो 0 बन जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा, इस फंक्शन का नाम f1 दे दो। सिमिलरली यहाँ पर भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा फाइव जो आएगा इसका क्या आएगा 6xy²/2 मतलब 3xy² होगा एंड ये यहाँ पर होगा क्या -10y²/2z मतलब 5y²z। एक फंक्शन ले लो f2 मान लो, वो होगा क्या x एंड z का फंक्शन होगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर भी 5 जो आएगा वो होगा 2xz² माइनस 5y²z। एक फंक्शन ले लो f3, वो क्या होगा x एंड y का फंक्शन होगा क्योंकि यहाँ पर z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है इसलिए। अच्छा अब देखो तो फाई क्या होगा। ठीक है, तो इन तीनों से कंपेयर कर लो तो फाई क्या आ रहा है 3xy² आ रहा है, 2xz² आ रहा है एंड 5y²z है। ठीक है, ये जो तीनों टर्म है वो इन तीनों पर ही है। ओके, अच्छा फाई इक्वल्स टू दिस है। अच्छा अब हमें ये लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है। सी जो पॉइंट दिया गया है वो क्या है सी। अच्छा f इक्वल्स टू नेबला फाई है। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रल है f.dr वो क्या होगा फाई होगा एंड जो c कहाँ से कहाँ तक है, इस पॉइंट से लेकर 1 0 1 से लेकर 3 4 5 इस पॉइंट तक है। ठीक है, 1 0 1 से लेकर 3 4 5 तक है। तो दिस इक्वल्स टू यहाँ पर पुट करो 3 इंटू 4² होगा प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5² माइनस 5 इंटू 4² इंटू 5 माइनस यहाँ पर 3 इंटू 1 इंटू या तो 0 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 इंटू जेड है 1² माइनस 5 इंटू वाई है 0 तो 0। अच्छा तो ये करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा -108। अब करके देख सकते हो ये है -108। क्वेश्चन नंबर 22 बी में हमें एक कर्व दिया गया है। उस कर्व में एक एक पार्टिकल मूव्स कर रहा है 1,0 से लेकर p तक। ठीक है, अंडर एक फोर्स दिया गया है एंड हमें दिखाना होगा p का जो लोकेशन है वो टू पॉसिबल लोकेशन है। ठीक है, जब वर्क डन 1 है। हाँ ठीक है, देखो ये हमें कर्व दिया गया है, ये इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं x²/1 प्लस y²/√3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये क्या है, इलिप्स का इक्वेशन है। ये हमने इलिप्स जो है वो ड्रॉ किया। ये पॉइंट है 1,0 एंड ये पॉइंट क्या होगा 0,√3। मान लो p है इधर। ओके, अच्छा एक काम करो, इसे ना हम डेरिवेटिव कर देते हैं तो क्या आएगा 2x dx प्लस 2y/√3 होल स्क्वायर मतलब 3 dy इक्वल्स टू 0। बोथ साइड पे 3/2 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 3x dx प्लस y dy इक्वल्स टू 0। अच्छा वर्क डन क्या होता है, वर्क डन जो होता है वो होता है इंटीग्रल c
एफ डॉट डी आर, तो एफ डॉट डी आर करेंगे, एफ है ये, एफ डॉट डी आर करेंगे, डी आर क्या होता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, तो आएगा एक्स बाई वाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स डी वाई, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू जो होगा यहाँ पर देखो x क्या है, x डी एक्स क्या है, x डी एक्स आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। x डी एक्स क्या होगा माइनस वाई डी वाई बाई -3, और यहाँ पर y है और प्लस वाई डी वाई क्या है -3x डी एक्स है बाई एक्स है। अच्छा, अब y कहाँ से कहाँ तक है देखो, y यह क्या है 0 है। अच्छी एक मिनट, y यहाँ पर क्या है 0 है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखना है, यहाँ पर y 0 है तो यहाँ से इस पॉइंट पर, यहाँ पर y क्या है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लोगे तो क्या आएगा a cos थीटा b sin थीटा, a क्या है 1, तो cos थीटा b क्या है √3 sin थीटा, तो y क्या होगा 0 to √3 sin थीटा, एंड x क्या होगा 1 to cos थीटा। अच्छा, y से y कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल एंड x से x कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/3 इंटू y का अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दो, एंड दिस -3 इंटू एक्स आएगा 1 to x का लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट cos थीटा, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा 1/3 इंटू √3 साइन थीटा -3 इंटू cos थीटा -1, ओके। अच्छा, ये तो है वर्क डन हमें क्या दिया गया था 1, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज 1/√3 ये होगा 1/√3 इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 3 cos थीटा को राइट साइड पे ले जाओ, 3 cos थीटा ये होगा 1 - 3 होगा तो होगा -2, ओके। अभी कम करो, बोथ साइड पे स्क्वायर कर दो, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 3 इंटू ये इससे करेंगे तो 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 12 cos थीटा +4, ओके। अच्छा, तो देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या निकलेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो दिस इक्वल्स टू 9 इंटू 327 cos स्क्वायर थीटा माइनस 36 cos थीटा +12 लिख सकते हैं हम ऐसा, ठीक है। ये cos स्क्वायर है एंड cos स्क्वायर को इस साइड पे ले जाओ तो आएगा 28 cos स्क्वायर थीटा माइनस 36 cos थीटा 12 - 1 होगा 11 इक्वल्स टू 0, ओके। तो cos थीटा क्या निकलेगा, cos थीटा जो होगा वो होगा श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं हम 36 ± √36 स्क्वायर -4 इंटू 28 इंटू 11/2 इंटू 28, ओके। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा देखो 36 प्लस माइनस ये 36 स्क्वायर जो है इसे हम 9 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके। एंड इसे हम 4 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 4 स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो आएगा 4, रूट के अंदर रहेगा 9 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 11, तो क्या आएगा 81 - 77, तो रूट करेंगे 4 आएगा रूट के अंदर, तो रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी यहाँ पर है 2 इंटू 28, दिस इक्वल्स टू क्या है 9 ± 2/14, तो दिस इम्प्लाइज cos थीटा इक्वल्स टू 11/14, 1/2, ओके। तो थीटा जो मिल रहा है cos इनवर्स 11/14, cos इनवर्स हाफ, तो थीटा के 2 लोकेशन हमें मिल रहा है।
23 में हमें बोला गया है स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए हमें एक हेमिस्फीयर दिया गया है एंड एक वेक्टर फील्ड दिया गया है। चलिए देखते हैं। देखो ये वेक्टर फील्ड हमें दिया गया है एंड ये जो हेमिस्फीयर हमें दिया गया है। तो स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है, ये इंटीग्रल एफ डॉट डी आर इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस। ओके, तो पहले हम एफ डॉट डी आर को फाइंड करते हैं। ठीक है, देखते हैं। इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर ये क्या होगा, इंटीग्रल सी एफ क्या है, ये डॉट डी आर करेंगे तो आएगा जेड स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस टू वाई जेड इंटू डी वाई प्लस डी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डी जेड। ओके, अच्छा ये क्या है, जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 9। देखो इसे अगर हम एक्स वाई जेड 3D प्लेन पर ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा होगा, क्यों ऐसा है, क्योंकि z ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड z ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है। अच्छा, तो हम जो लाइन इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं, ये सी क्या है, ये जो सर्कल है ये है सी। ठीक है, यहाँ पर z इक्वल्स टू 0 है। ओके, तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पर z इक्वल्स टू 0 रख दो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ओके, अच्छा तो यहाँ पर भी z इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो z इक्वल्स टू 0 है तो क्या आएगा, माइनस डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ओके, अच्छा यहाँ पर आप डेरिवेटिव करोगे तो आएगा क्या, 2x dx प्लस 2y dy इक्वल्स टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज x dx प्लस y dy इक्वल्स टू 0। ओके, अच्छा पोलर फॉर्म में हम सर्कल का इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, x क्या लेते हैं, a cos थीटा y इक्वल्स टू a sin थीटा। ठीक है, यहाँ पर रेडियस क्या है, 3√3, तो x क्या होगा, x जो होगा वो होगा 3 cos थीटा, y होगा 3 sin थीटा। ओके, तो यहाँ से dx क्या होगा, dx होगा -3 sin थीटा एंड dy होगा, dy क्या होगा 3 cos थीटा। ओके, ठीक है, तो अब एक काम करो, यहाँ पर पुट कर दो, माइनस वाई क्या है, y है 3 sin थीटा एंड dx है, सॉरी यहाँ पर d थीटा होगा, dx क्या है, सॉरी y है 3 sin थीटा, माइनस नहीं है यहाँ पर, dx है -3 sin थीटा, d थीटा एंड प्लस x है, x क्या है 3 cos थीटा एंड dy है 3 cos थीटा d थीटा। ठीक है, अच्छा तो 3 को आप बाहर ले लो तो आएगा क्या, 3 इंटू 3 मतलब 9, यहाँ पर वो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब cos, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर पहले से एक माइनस था। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, अच्छा अब देखो ये जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक है, इस सर्कल को अगर हम 2D में ड्रॉ करते तो ऐसा होता, तो थीटा 0 to 2 पाई तक है, थीटा है 0 to 2 पाई, तो 9 इंटीग्रल 0 to 2 पाई cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मतलब 1 d थीटा, तो ये होगा 9 इंटू 2 पाई। ओके, इक्वल्स टू 18 पाई।
अब हमें ये फाइंड करना है डबल इंटीग्रल कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस। देखो कर्ल एफ क्या होगा, ये होगा, ठीक है। एफ क्या था, जेड स्क्वायर माइनस वाई आई कैप एक्स माइनस 2y जेड जे कैप एंड 2xy माइनस वाई स्क्वायर के कैप। तो कर्ल एफ होगा ये। अच्छा, तो इसे ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, आई कैप इंटू इसे y के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, इसे करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 2y, ओके, माइनस इसे पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे z के रेस्पेक्ट में तो आएगा 0 माइनस 2y, ओके। अच्छा, दिस प्लस जे कैप यहाँ पर करेंगे तो आएगा जेड स्क्वायर माइनस वाई को जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे 2z माइनस 0 माइनस इसे करेंगे तो आएगा 2y माइनस 0 प्लस के कैप, इसे करो x के रेस्पेक्ट में तो आएगा क्या 1 माइनस 0 माइनस इसे करेंगे तो आएगा क्या 0 माइनस 1, ओके। अच्छा, अब देखो देखो हमने एक मिस्टेक किया, यहाँ पर एक्स जेड होगा, ओके। तो यहाँ पर भी एक्स जेड होगा एंड यहाँ पर भी एक्स जेड होगा। तो यहाँ पर आएगा 0 आएगा, 2x नहीं, यहाँ पर 0 आएगा, 0 माइनस 2y माइनस 0 माइनस 2y। अच्छा, अब देखो एंड यहाँ पर जो आया है एंड यहाँ पर आएगा x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर 2z आएगा, 2z एंड हाँ ठीक है, यहाँ से 2y कैंसिल, 2z कैंसिल, दिस इक्वल्स टू होगा 2 1 प्लस 1 2 के कैप, ओके। अच्छा, कर्व का इक्वेशन क्या दिया गया है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 9 को राइट साइड पे ले लेफ्ट साइड पे ले आते हैं एंड दिस इक्वल्स टू 5 देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या निकालना है, एन कैप। एन कैप क्या होता है, 5 ग्रेड 5 बाई मॉड ग्रेड 5, ओके। अच्छा, तो ग्रेड 5 क्या होगा, देखो ग्रेड 5 क्या होगा, इसे x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो आएगा 2x आई कैप, y के रेस्पेक्ट में करोगे 2y जे कैप प्लस z के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2z के कैप, ओके। एंड तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप बाई मॉड, इसका मॉड बिलो लोगे तो आएगा रूट अंडर 2x होल स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस 2z होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से आएगा x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यहाँ से 2 निकल कर इससे कैंसिल हो गया है, ठीक है। एंड देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमें क्या दिया गया था, 9 दिया गया था, ठीक है। 9 यहाँ पर पुट करेंगे तो आएगा 3 रूट 9 मतलब 3x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बाई 3। तो एन कैप हमें मिला है, ये जो हेमिस्फीयर था एन कैप का डायरेक्शन इस तरह से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो देखो डबल इंटीग्रल कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस क्या होगा देखते हैं, ठीक है। कर्ल एफ क्या है 2 के कैप डॉट दिस एन कैप, इसके साथ अगर हम 2 के का डॉट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 2z बाई 3, डी एक्स डी वाई लिखेंगे, डी एक्स की जगह डी एक्स डी वाई बाई मॉड एन कैप डॉट के कैप। एन कैप क्या है, ये डॉट के कैप करेंगे इसके साथ तो आएगा z बाई 3, हम z बाई 3 होगा, के कैप तो नहीं होगा क्योंकि
के डॉट के इक्वल्स टू 1, तो z/3 होगा। ओके ठीक है। अच्छा 3 से 3 कैंसिल, z से z कैंसिल, रहा क्या यहाँ पर डबल इंटीग्रल टू dx dy, ये तो dx dy हो गया है। अच्छा तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा इस xy प्लेन पर, ये एक सर्कल होगा, ठीक है। इसका रेडियस क्या है 3 है इसका रेडियस, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, आर क्या है 3, तो ये है 2 × 9 मतलब 18 पाई।